नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इल्मो फन के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। और एक ऐसी ही लाजवाब शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शक्ति कंसल जी, जो कि बरेली की ही मूल निवासी हैं। और उन्होंने अपना जो एमडी है वो आगरा से किया और उसके बाद उन्होंने कई साल सर गंगाराम अस्पताल और तमाम अस्पताल जो दिल्ली के जाने माने वहाँ अपना एक्सपीरियंस हासिल किया। और उसके बाद वो देहरादून चली गई और वहाँ लगभग 15 साल उन्होंने सेवाएं दी। इसके बाद वो, क्योंकि बरेली की मिट्टी की ये खुशबू है कि बरेली के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं वो यहाँ खींच लाती है, इसलिए वो बरेली वापस आ गई। और उसके बाद वो यहाँ लगातार सेवाएं दे रही हैं। पिछले लगभग 1 साल से बेहद ही सादा मिजाज इंसान डॉक्टर शक्ति कंसल यहाँ सेवाएं दे रही हैं। बेहद सादा इंसान हैं और उसी की वजह से लगातार उनको पहचान मिल रही है। हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज उनसे डायबिटीज़ और भी कई सारी जो डिजीज़ हैं उन पर बात करेंगे और आधुनिक तकनीक के बारे में जानेंगे जो डायबिटीज़ को लेकर अवेलेबल हैं। मैंने अपनी वैसे तमाम शब्दों में मैम का जो है तारुफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उनकी जो शख्सियत है उसके मुकाबले मेरे शब्द कम है। मैं चाहता हूँ कि वो और भी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे दर्शकों को दें। नमस्ते, मैं डॉक्टर शक्ति कंसल। मैंने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, जिसके बाद मैं दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में मैंने काम किया। फिर सफदरजंग अस्पताल में मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी पूरी करी, जिसके बाद देहरादून में 15 साल मैंने अपना काम करके मैं बरेली वापस आ गई। ये मेरा जन्म स्थान है। यहाँ की मिट्टी मुझे, जैसा कि भाई ने बताया, मैं इनको वापस यहाँ खींच लाई है और अब मैं यहाँ की जनता की सेवा करने की आशा रखती हूँ। जी, हम थोड़ा सा टॉपिक पर मैम आते हैं। हम डायबिटीज़ पे पहुँचे हैं, करीब 8 करोड़ से ज़्यादा केसेस इंडिया में हैं लोगों का और लगातार बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा रोग है जिसको आप कंट्रोल करके ही आप इससे जीत सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ होता क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, क्यों होता है और जो आधुनिक तकनीक आ गई है वो क्या क्या है। शुगर जो है हमारी बॉडी में इंसुलिन है जो कि पैनक्रियाज बनाते हैं। कहीं भी अगर इंसुलिन की कमी हो रही है शरीर में या फिर इंसुलिन पूरी तरीके से असर नहीं कर पा रही, तो जो हमने खाना खाया है, आलू खाया है, चावल खाई है, रोटी खाई है, वो हमारा शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, इंडिया में इस समय लगातार डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं और अनुमान है कि आगे वाले सालों में ये करीब 10 करोड़ से ज़्यादा शुगर के मरीज हो जाएंगे, जिससे कि इंसुलिन का यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया है। लोगों ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, पूरे समय टीवी के आगे बैठे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना देसी खाना छोड़ के हम चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्ज़ा के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है और शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं। अब हमने बीमारी की बात कर ली, मैं इस पर इलाज की तरफ आता हूँ। हम जो पूरी तरह से सुनते आ रहे हैं सालों से और लोगों में भ्रांति केवल इंसुलिन ही एक इलाज है, लेकिन अब आधुनिक तकनीक आ गई है। हम 20वीं सेंचुरी से पार करके 2021 में आ गए हैं। किस तरह की टेक्निक अवेलेबल है और किस तरह की सहूलियत आप अपने स्तर से बरेली के आवाम को, बरेली की जनता को दे? पहले जो है शुगर के इलाज में सिर्फ 2 या 3 तरीके की दवाइयाँ थी। लोगों को पता है, एक वो डायनल खाते थे, एक ग्लाइकोमेट मेटफॉर्मिन खाते थे और एक इंसुलिन का टीका लगाते थे, जो कि उन्हें खाना खाने से पहले लगाना पड़ता था। जो सुनकर ही आधे से ज़्यादा लोग मना कर देते थे कि हमें जो है इंसुलिन का टीका नहीं लगाना है, क्योंकि कौन खाने के संग बंधा बैठा रहेगा। लेकिन आज की तारीख में 7, 8, 9 तरीके की दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग तरीके से शरीर में शुगर कम करने के लिए काम कर रही है। कोई इंसुलिन का असर ज़्यादा कर रही है, कोई खून में से ग्लूकोज निकाल के पेशाब के रास्ते निकाल दे रही है। तो इतनी सारी तरीके की दवाइयाँ हैं जो कि खाली शुगर ही नहीं कम कर रही है, जो शुगर से होने वाली परेशानियाँ हैं, जैसे लकवे की बीमारी है, हार्ट की परेशानी है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, उन सबको भी होने में रोकथाम कर रही है। तो इतनी अच्छी दवाइयाँ होने के बाद हम सिर्फ डायनल और मेटफॉर्मिन दवाइयों पे ही पड़े रहें, वो हमारी जनता के लिए ठीक नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है
दूसरा, पहले सिर्फ एक तरीके की, 2 तरीके की इंसुलिन मार्केट में थी। अब इतनी अच्छी इंसुलिन मार्केट में है जिसका खाने से कोई संबंध नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खाने से पहले शुगर नापें, इंसुलिन लगाएं, फिर खाना खाएं। आप खाने से पहले, खाने के बाद इंसुलिन लगाएं। आप दिन में सिर्फ एक बार इंसुलिन लगाएं, उसमें आपको खाने से बंधे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो इंसुलिन है वो शुगर डाउन होने के चांसेस भी कम करती हैं। पहले होता था कि इंसुलिन लगाया और शुगर डाउन हो गई, पेशेंट बेहोश हो गया। अब लेस देन 0.01% चांसेस हैं जिससे कि इंसुलिन लगाने से शुगर डाउन हो। अब मार्केट में ऐसे भी टीके अवेलेबल हैं जो कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाए जाते हैं और पूरा हफ्ता काम करते हैं। जब इतनी अच्छी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम क्यों ना अपनी शुगर को कंट्रोल रखें और शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच के रहें। जी, मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। पहले के दौर में ये माना जाता था कि एक आंकड़ा भी है कि 40 साल से ऊपर की एज के जो हुए उनको फिर शुगर की प्रॉब्लम हो गई, मधुमेह की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं, उनको भी ये दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, उनके सामने भी शुगर की परेशानियाँ हैं। क्या वजह है और उनके लिए किस तरह की ट्रीटमेंट आधुनिक अवेलेबल है? समीर भाई, आप ही बताओ, आपकी मम्मी आपको बचपन में क्या खिलाती थी? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, यही खिलाती थी। पोहा खिला दिया, इडली खिला दी, है ना। बहुत हुआ कभी डोसा खिला दिया आपको। और आजकल के बच्चे क्या खा रहे हैं? चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्ज़ा, ये क्या कर रहे हैं? उनका मोटापा बढ़ा रहे हैं। आप जाके रोज पार्क में खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। बच्चे आजकल क्या खेल रहे हैं? कैंडी क्रश खेल रहे हैं, अमंग अस खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो उनकी एक्सरसाइज बंद हो गई है। खाने में सिर्फ ये मैदा की चीज़ें आ गई हैं, अजीनोमोटो की चीज़ें आ गई हैं। उनका वजन देखिए कितना बढ़ गया। जहाँ वजन बढ़ रहा है उनके शरीर में जो इंसुलिन बन रही है वो उनको असर ही नहीं कर रही है। इसीलिए इतने छोटे बच्चों को थायराइड भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। और सबसे खास बात, इतने छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि ना वो घर से निकल रहे हैं, ना लोगों से मिल रहे हैं, किसी से बात करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ही हैं जो हम अपने बच्चों को एक गलत राह दिखा रहे हैं। अब हमें इंसुलिन, शुगर की तमाम बात हो गई, आधुनिक तकनीक की बात। मैं थोड़ा सा हार्ट पे जाना चाहता हूँ। हार्ट जो सबसे नाजुक हिस्सा है सब कुछ वही है, और लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ रही दुनिया में। इस टाइम दूसरा जो सबसे बड़ा मौत का कारण वो हार्ट का डिजीज है। क्या वजह है हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है? किस तरह की आधुनिक जो तकनीक है वो अवेलेबल है? क्योंकि आपने मेडिसिन में तमाम चीज़ें करी, पढ़ाई लिखाई के लिए एक्सपीरियंस हासिल किया, उसके नज़रिए से आप बताएं। हार्ट की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण फिर से वही शुगर है, क्योंकि शुगर इतनी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जाके शुगर अपने आप में खाली शुगर का बढ़ना नहीं है खून में। शुगर पूरा एक सिंड्रोम है जिसके संग बीपी भी बढ़ता है, थायराइड भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, मोटापा है। तो डायबिटीज़ पूरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कि हमारे खून में एक एक करके सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और जब ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो आर्टरीज में ये खून के थक्के जमा करती हैं और हार्ट की प्रॉब्लम आती है। तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि हेल्दी खाना खाइए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, प्रोटीन टाइप ज़्यादा खाइए, घी चिकनाई फास्ट फूड नहीं खाइए और अपने हार्ट को भी बचा कर रखिए। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, पहले होता था कि चेस्ट पेन हुआ मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हुई और आप डॉक्टर को जाइए। अब इतनी अलग तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। खाली गैस का बनना हार्ट की प्रॉब्लम है, खाली कंधे में दर्द हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इन सब सिम्टम्स को प्लीज़ नज़रअंदाज मत करिए, फ़ौरन जाइए, ECG कराइए। क्यों? क्योंकि विदिन 1 आवर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने हार्ट को बचा सकते हैं। विदिन 12 आवर्स ले रहे हैं तब भी आप हार्ट की वॉल्स को खराब होने से काफ़ी बचा सकते हैं। अपने छोटे मोटे सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरन डॉक्टर को जाएं, दिखाएं, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें और आपका हार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसका सही ट्रीटमेंट। जी, अब हमारा इंटरव्यू आपसे इस समय पहुंच गया है। एक सवाल आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से, आपको लगातार सेवाएं देती हैं, लोगों को, मरीजों को देखते हैं, स्ट्रेस रहता है आपके साथ, लाइव एक डॉक्टर का होता है। अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं? मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी। मैं सुबह उठ के वॉक ज़रूर करती हूँ, थोड़ा सा योगा करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन से मेरा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा दूर होता है। और खाली टाइम मिला तो कुछ बुक्स पढ़ती हूँ।
मैं अपने सारे जितने लोग मेरे को समय सुन रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि फिट इंडिया। अब मैं आखिरी चाहता हूँ, एक आप जो कोरोना लगभग अभी केसेस तो आ रहे हैं 20,000 25,000, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, लोगों में भ्रांति है, गलतफहमी है, इस वजह से वो अभी भी जो लगवाने से वैक्सीन अभी भी बचना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उनको एक मैसेज दें, क्योंकि आपने भी वैक्सीनेशन करवाया होगा, आपने अपने बुजुर्गों को करवाया होगा, चाहता हूँ इस पर रोकें। कोरोना जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रखा है, उसके लिए एक वैक्सीनेशन के अलावा आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। सबने मास्क लगा के देख लिए, हैंड सैनिटाइजर्स यूज करके देख लिए, जो अभी भी आपको करने पड़ेंगे, पर ये मुमकिन नहीं है कि आप पूरे समय घर में बंद रहें। आप अपना काम धंधा छोड़कर घर में बंद नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? वैक्सीनेशन। जब हिंदुस्तान की वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में, दुनिया भर में जा रही है और हिंदुस्तान के लोग ही इसको इस्तेमाल ना करें, तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, आप अपने को कमरे में बंद कर बैठ सकते हैं, तो आप डरकर वैक्सीन ना लगवाएं, इसको लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन 100% तक पाई गई है कि इफेक्टिव है, जो डेथ को और सिवियर कोरोना की बीमारी को होने से बचा रही है। 81% तक ये जो है, हो सकता है आपको बीमारी हो ही ना, और अगर हो भी रही है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से, आपके लंग्स खराब होने से, डेथ से तो बच रहे हैं। तो एक दूसरे को गलत मैसेजेस मत दीजिए, एक दूसरे को मत डराइए, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपकी इस वैक्सीन, जिसपे पूरे विश्व को गर्व है, पूरा विश्व आपसे मांग रहा है, आप जाइए, इसको लगवाइए और अपना बचाव कीजिए। मैम, अगर कोई मैसेज आप देना चाहती हैं बरेली की जनता को, तो मैं चाहता हूँ संक्षिप्त शब्दों में, छोटे शब्दों में दे सकते। बस यही है कि अपने खान पान का ध्यान रखिए, रोज एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए और इंडिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। जी, बेहद ही खूबसूरत शब्दों में तमाम बात कही डॉक्टर शक्ति कंसल जी ने, जो रामपुर गार्डन में इनका क्लिनिक है, और बेहद सादा पसंद इंसान है। करीब करीब काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस उनका देहरादून में भी रहा, उन्होंने 15 साल वहाँ गुजारे। दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल, नामचीन अस्पतालों में सेवाएं दी, और उसके बाद क्योंकि मिट्टी जो बरेली की है वो अपने लोगों को बाहर नहीं जाने देती और खींच लेती है, इसलिए वो बरेली आ गई और यहाँ सेवाएं दे रही हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।